हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बाबू, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बाबू, तो अगला जो टॉपिक है वह क्या है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ये बिहार बोर्ड में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछता है बाबू कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। अब इसको समझने से पहले हम पहले जनन समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? जनन समझेंगे कि जनन क्या है। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी क्या बाबू संख्या में बढ़ोतरी करता है। यानी जनन के माध्यम से जीव क्या करता है बाबू? अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, यानी अपनी संख्या बढ़ाता है। इसी क्रिया को जनन कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी जनन करके अपनी संख्या में क्या करते हैं बाबू? बढ़ोतरी करते हैं। अब ये जनन कितने प्रकार का होता है बाबू? तो दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लैंगिक जनन और दूसरा नंबर क्या मेरे बाबू? अलैंगिक जनन। अब आप पूछोगे ना कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, तो आओ इसको पढ़ते अच्छे से। लैंगिक जनन, इसमें दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेता है। यानी इसमें क्या बाबू? दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेता है। दो भिन्न लिंग वाले, भिन्न लिंग वाले का मतलब क्या बाबू? कि दो क्या रहेगा, समान लिंग भाग नहीं लेगा, दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेगा। अब आप पूछोगे भिन्न लिंग वाला का मतलब क्या हुआ? अरे यार, इसमें एक स्त्री और एक पुरुष भाग लेता है। किसमें बाबू? तो लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या बाबू? तो एक स्त्री और एक क्या बाबू? पुरुष भाग लेता है। इसी को दो भिन्न लिंग वाले जीव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें आते हैं। इसमें पहला नंबर अलैंगिक जनन है ना, इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या बाबू? तो इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। अब आप पूछोगे कैसे एक ही जीव अलैंगिक जनन कर सकता? हाँ, जनन कर सकता है। जैसे में आप मान लो एक क्या बो रहे हो, आलू का थोड़ा सा कतरी बोया जाता है ना जी, आलू, एक आलू में से 4 फट्टा 3 फट्टा बनाया जाता है ना। यदि उसको बोया जाता है तो देखा जाता है कि कितना गुच्छा गुच्छा आलू होता है। यानी उसमें स्त्री और पुरुष नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही जीव है, उसका नाम आलू है। और वहां से क्या हो गया जी, कितना आलू प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार का जो जनन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे बाबू? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ क्या होता है बाबू? तो एक ही जीव भाग लेता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? अब दूसरा नंबर आ जाओ। क्लियर बाबू? दूसरा नंबर है इसमें युग्मक का संयोग होता है। इसमें किसका संयोग होता है बाबू? युग्मक का संयोग होता है। अब आप पूछोगे ना कि युग्मक क्या है? युग्मक का मतलब होता है ना अंडाणु और शुक्राणु। जैसे स्त्रियों में क्या बनता है बाबू? अंडाणु बनता है, और पुरुषों में क्या बनता है बाबू? शुक्राणु बनता है। तो जब दोनों मिलता है ना, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, तब किसका निर्माण होता है? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? युग्मनज कहते हैं। यानी लैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद अगला संतान का क्या होता है बाबू? पैदाइश, अगला संतान का निर्माण होता है, छोटा जीव का निर्माण होता है। और उस सबसे छोटा जो जीव का निर्माण होता है उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज को अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं, जो किसी भी जीव की सबसे छोटी सी छोटी इकाई है, वही प्रारंभिक रूप है बाबू। क्लियर जी? अब इसमें क्या हो गया बाबू? तो इसमें युग्मक का संयोग होता है। युग्मक का मतलब क्या बाबू? अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है। और आप जान ही गए कि अंडाणु क्या है और शुक्राणु क्या है। शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, अंडाणु स्त्री में पाया जाता है, और दोनों के संयोग से ये जनन संपन्न होता है। कौन जनन? लैंगिक जनन। समझ में आ गया बाबू? अब आते हैं इसमें दूसरा नंबर अलैंगिक जनन में। इसमें युग्मक का संयोग नहीं होता है। यानी ऐसा कोई बात इसमें नहीं होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होगा।
किसमें बाबू? तो अलैंगिक जनन में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें अंडाणु और शुक्राणु का संयोग नहीं होता है, एकदम सिंपल है। ओके बाबू, अब आते हैं तीसरा नंबर। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, युग्मनज का मतलब क्या बाबू? जाइगोट, जो जीव का सबसे छोटा इकाई है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें बाबू? लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या मेरे बाबू? तो इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, यानी इसमें सबसे छोटी इकाई जो बनता है, यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। क्लियर बाबू? अब समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।